जो स्टेज की हकीकत है उसके बारे में थोड़ा सा ये बताएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम से मैंने ड्रामे का स्टार्ट लिया था। मुझे तब थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक मिलता था, जानू सुन जरा, थोड़ा भला मैं हिलजुल लेती थी, डांस कर लेती थी। स्टेज में गंदा डांस क्यों होता है? कमीजें उठा देना, कमीजों में हाथ डाल देना, लाचा उठा देना, ये डांस थोड़ी है। ये लोग इंटरटेन होने ही आते हैं, ये कुछ देखने आते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि चलो कुड़ी ने मैनू हाथ नहीं लाड़ देता, चलो वेख के ही रूह राजी कर लांगा यार, चल चलिए तो सही, शुगल वेखिए। इस फील्ड में कहते हैं कि बड़ा बोल्ड काम होता है, लड़कियों के जिस्मों के साथ खेला जाता है। लड़कियों को पता नहीं ये मेरा जिस्म है, मैंने किसको देना है किसको नहीं देना, या करोड़ भी रख दें, लोग रखते हैं पैसे, उनके आगे रखते हैं जो पैसों के काबिल हो। आप क्या आगे रखते हैं? मेरे आगे पैसे क्या, मेरे आगे तो बहुत कुछ सोना भी रखते हैं, जैसे कि आप मुझे टीटो पार्टियां लगा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान फैज़ान हैदर। मेरे साथ मौजूद है स्टेज एक्ट्रेस सना चौधरी। इनकी कहानी जानेंगे, कहां से सफ़र का आगाज़ किया और क्या क्या मुश्किलात आती हैं, और जो स्टेज की हकीकत है उसके बारे में थोड़ा सा ये बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक सबसे हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि एक साल से आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी सना आती है, अभी इंटरव्यू देती है, लेकिन उसके बावजूद आपने टाइम नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से आपको घेरा है मैंने। अच्छा, आपने अभी मुझे बताया है कि आप फैज़ान हैं और एक साल से आपसे बात भी चीत भी हो रही है और आप कह भी रहे थे कि इंटरव्यू करना है, टाइम नहीं मिल रहा था, और मैंने आपको पहचाना भी नहीं कि आप वो हैं, और बताया भी नहीं कि मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहा हूँ। मैंने इसलिए नहीं ना बताया। अच्छा, मुझे बताएं कि कब से स्टेज की दुनिया में काम कर रही हैं, कब से स्टार्ट किया, कितना मुश्किल है, सारा शुरू से बताएं। शुरू से बताऊँ, बचपन से या? नहीं, जब से अच्छा इस अच्छा, फील्ड में। जब से इस फील्ड में आई हूँ, वो मेरा बचपन ही था। 11-12 साल की उम्र में आई थी मैं, और अभी मतलब कि मेरी 24 साल उम्र हो गई है, यानी कि स्टार्ट हुआ अभी 24 में मैं लग गई हूँ। तो मुझे मुश्किल आई भी हैं और नहीं भी आई। बहुत लोगों ने कोशिश की कि जब बंदा छोटा होता है ना, तब कोई भी हाथ लगाने को या बात करने को सोचता है कि बच्चा कहीं शोर ना कर दे। तो मैं तो वैसे ही बड़ा शोर शराबा करती हूँ, कोई मुझे छेड़ता है तो मतलब कि बहुत सारे लोगों ने की थी। एक हमारा एक्टर है, फनकार है, उसका मैं नाम नहीं लूँगी, तो मेरी उस्तादनी थी, उसको मैं उस्ताद भी कह लूँ, दोस्त भी है, और उसका मियाँ भी है, उनका नाम मैं ले सकती हूँ, मुख्तियार चंद। कज़ाफ़ी स्टेडियम से मैंने ड्रामे का स्टार्ट लिया था, उन्होंने ही मुझे पहला ड्रामा करवाया था। तो उनके घर में आता था वो, उसने जब मुझे देखा कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम शाम, मुझे तब थोड़ा सा हल्का सा म्यूज़िक मिलता था, जानू सुन ज़रा, तो उसमें मुझे थोड़ा भला मैं हिलजुल लेती थी, डांस कर लेती थी। लेकिन मुझे लगता था कि मैं इतना अच्छा डांस करती हूँ, ये मुझे पूरा गाना नहीं देते। लेकिन वो देखने वाले को पता था, डायरेक्टर को पता था कि मुझे डांस नहीं आता। तो ऐसे करते करते फिर मुझे साथ का बाद ड्रामा मिल गया, तो वहाँ पे किया। फिर उधर से मैं पिंडी गई, पिंडी पे काम किया। यानी कि ऐसे करते करते अब मैं 24 साल की हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अब फिल्मों में भी काम कर रही हूँ, एपिसोड ड्रामों में भी काम कर रही हूँ, चैनलों पे भी काम कर रही हूँ, और आप जैसे लोगों को भी, अच्छे दोस्तों को भी टाइम दे रही हूँ, जिनको मैं पहचानती नहीं उनको भी। आइंदा पहचानेंगी आप। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं कि इस फील्ड में कहते हैं कि बड़ा बोल्ड काम होता है, लड़कियों के जिस्मों के साथ खेला जाता है। क्या हकीकत है इसमें? हकीकत बतानी है आप। लड़कियों के जिस्म के साथ क्यों खेला जाता है? लड़कियों को पता नहीं है कि ये मेरा जिस्म है, मैंने किसको देना है किसको नहीं देना, इसको मैंने ढांप के रखना है, इसको मैंने क्या करना है। लड़कियों की अपनी मर्जी होती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अब आप मेरे साथ खड़े हैं, जब तक मैं आपको हाथ नहीं दूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं? आप इधर 10 लाख भी रख दें या करोड़ भी रख दें, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी। लोग रखते हैं पैसे, उनके आगे रखते हैं जो पैसों के काबिल हो, उनके आगे नहीं रखते जो आपके आगे वैसे हैं। आप क्या आगे रखते हैं? मेरे आगे पैसे क्या, मेरे आगे तो बहुत कुछ सोना भी रखते हैं। अच्छा, हाँ, मेरे आगे गाड़ियाँ भी रखते हैं। किस लिए रखते हैं? कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएं, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत मासूम हैं, जैसे कि आप मुझे टीटो पार्टियां लगा रहे थे। नहीं, आप मुझे चैनल्स के लिए इंटरव्यू करने के लिए कह रहे थे कि मैडम आपका इंटरव्यू करना है, आप कब टाइम देंगी, और मैंने आज आपको, यानी कि मुझे पता नहीं था कि आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा बताएं कि इस फील्ड में कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर होते हैं स्टेज के, वो बड़े कोई इस तरह का ठरकपन, या जो उनके अंदर ये चीज़ होती है कि डिमांड्स कुछ रखते हैं कि स्टेज एक्ट्रेस जो है ना, अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो फिर वो आगे उनको काम देते हैं। ऐसा है? ऐसा है भी और नहीं भी। कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो नए नए प्रोड्यूसर आ रहे हैं कि अपना ठर्क झाड़ने के लिए। लास्ट टाइम एक प्रोड्यूसर ने मुझे बोला था, मैं नाम नहीं लूँगी, कि बीबी सानू तो ਇਹੋ कुछ बचता है ठर्क पाना, ठीक है, बाकी सानू कुछ नहीं बचता, ठीक है। मैं क्या ठीक है,
तो मैंने कहा मैं तो काम करती हूँ, पैसे लेती हूँ और काम के पैसे लेती हूँ, वो भी इज्जत से। बाकी जो आपकी बात है ये मेरी समझ में नहीं आती। बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप देख लें, आप कोई और लड़की कर लें। और फिर मैंने नहीं किया। लेकिन कुछ प्रोड्यूसर ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी रोज़ी करते हैं, काम करते हैं, जैसे ये हमारे लाहौर के प्रोड्यूसर हो गए, और कुछ आउटडोर के भी प्रोड्यूसर हैं तो ऐसे हैं। लेकिन अब स्टेज पे जेलसी बहुत है, जो लड़कियां डांसर्स आपस में होती हैं। मुनाफिकत की है, मुनाफिकपन इसमें इतना है कि सकी बहन बहन को मरवा देती है कि मेरा नाम ऊपर नहीं आ रहा, ये तो स्टार बन गई है। ऐसा वैसे मेरा मानना है कि देखिए आजकल सके सके के नहीं बन रहे, तो बाहर वाले क्या बनेंगे। स्टेज में गंदा डांस क्यों होता है? स्टेज पे वजह बता। स्टेज डांस होता है नॉर्मली, एक होता है गंदा डांस जो मतलब अपने जिस्म को जिस तरह वो करती हैं, वो क्या वजह है? आप भी डांसर मैं एक्टर डांसर हूँ। ऑब्वियसली बात हाँ जी। तो मतलब कि वो इसलिए करती हैं, अब जैसे जैसे इंसान ओल्ड होता है, उम्र थोड़ी बढ़ती है, ठीक है, ऐसे ऐसे उनकी एवरेज भी बढ़ती है। सही है। तो मतलब कि वो उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी उम्र के हिसाब से उनको काम नहीं होता उनसे। अब थोड़ी उम्र कम होगी तो हम अच्छा डांस करेंगे, थोड़ी उम्र बढ़ेगी तो हमें डांस वो पहले वाले हम स्टेप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर वो उन्होंने वही करना है, फिर वही चीज़ें वही कहते हैं ना कि एवरेज बढ़ जाती है, तो उनकी आमदन भी बढ़ जाती है फिर। तो मतलब कि उनको काम तो आता नहीं है, उन्होंने अपना नाम, ये अपने नाम से पैसे कमाते हैं। उन्हीं की बात कर रही हूँ। गंदे डांस आजकल, कमीज़ें उठा देना, कमीज़ों में हाथ डाल देना, लाचा उठा देना, ये डांस थोड़ी है। मशहूर एक्ट्रेस है खुशबू है, और दो चार एक्ट्रेस ऐसी हैं जिनका ये काम है, जिन पे एफआईआर भी हो चुकी हैं इन कामों की वजह से। तो ये ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये लोग इंटरटेन होने ही आते हैं, ये कुछ देखने आते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि चलो कुड़ी ने मैनू हाथ नहीं लाड़ दिता, चलो वेख के ही रूह राजी कर लांगा यार, चल चलिए तो सही, शुगल वेखिए। कुछ ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं हमारे ऑडियंस जो होते हैं, हमारे नाज़रीन ऐसे होते हैं, कुछ काम देखने के लिए आते खुद आप क्यों बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं ये बताएं? हैं। क्या यार, मैं क्या बोल्ड ड्रेसिंग करती हूँ ना, मेरा गला खुला होता है, बस मैं फिटिंग में कपड़े पहनती हूँ, उसको बोल्ड कहा जाता है। ऑब्वियसली बात है, जाहिर बात है। देखिए लोगों की भावनाओं के साथ आप खेलेंगे तो फिर जाहिर बात है लोग तो एतराज करेंगे। देखे मैं डायरेक्टली गंदा तो नहीं कर रही ना, सही। ठीक है, अपने आप को भी ढांपा हुआ है, काम भी कर रही हूँ और सबको खुश भी कर रही हूँ।